हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो एनसीईआरटी है, कौन सी एनसीईआरटी की बहुत सारी जो पीडीएफ है वो पढ़ी हुई है। एनसीईआरटी ये जो साइंस है, ठीक है, उसके लेक्चर हम पर डे कोई ना कोई जो टॉपिक होता है उसके डालते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो 3 यूनिट है वो हमने इसी चैनल पर कंप्लीट करवा दी है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको सारी वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है धातु और अधातु। क्या धातु और अधातु किसे कहते हैं तथा इसके जो अंतर है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलिए तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है धातु, ठीक है। क्या धातु? धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। धातु सभी लोग देख रहे हैं, सबके पास है धातु। सोना है, चांदी है, कॉपर है, ठीक है, आयरन है, ये सारी हमारी क्या होती है? धातु। तो ये कुछ धातु के गुण लिखे हैं और ये अधातु के कुछ गुण लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि धातु किसको कहते हैं, ठीक है। तो वे तत्व, कौन से? वे एलिमेंट्स जो कैसे होते हैं? आघात वर्धनीय, ठीक है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जिन्हें पीटने पर वो कैसे हो जाते हैं? फैल जाते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? तन्यता होती है और चमकीले होते हैं एवं विद्युत के एवं ऊष्मा के कैसे होते हैं? सुचालु, ठीक है। इसको समझेंगे। तो ऐसे सभी तत्व जिनमें कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीय का, तन्यता का, और जो चमकीले दिखते हैं एवं विद्युत एवं ऊष्मा के कैसे दिखते हैं? सुचालक दिखते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आता है इसमें, सबसे पहला आता है कॉपर। क्या है? कॉपर, सिल्वर और आयरन, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है? धातु है, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है अधातु। किसको कहते हैं? ठीक है। तो अधातु को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल, ठीक है। तो इसमें दिया है वे तत्व जो कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, अचमकीले होते हैं तथा विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधातु, ठीक है। तो एक इसमें एक्सेप्शन है, वो अभी अपन निसंतर होगा तो उसमें समझ लेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि वे तत्व जो कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, इसमें कोई चमक नहीं होती है, विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी एवं ऊष्मा डाली जाए तो ये ना तो गर्म होते हैं, ना इनमें कोई इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो होती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अधातु। एग्जाम्पल है जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ और बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारे जो जिसमें गुण पाए जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अधातु, ठीक है। अगला आता है, इसमें हमने लिखा है धातु एवं अधातु के बीच में क्या है? अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि धातु कैसा होता है और अधातु कैसा होता है। एक तो क्वेश्चन आता है धातुओं के गुण लिखो, तो गुण में हम ये पूरे 6 गुण लिख सकते हैं। अधातु के गुण लिखो तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें अंतर क्या होता है ये जो है वो बताया गया है, ठीक है। सबसे पहला आता है धातु। धातु कैसी होती है? यह एक पतली चादर से बनी होती है, ठीक है। धातु एक पतली चादर की बनी होती है, ठीक है। बिल्कुल पतली चादर, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, ठीक है। ये सारी कैसी होती है? पतली चादर की बनी होती है, ठीक है। अगला दिया है इसमें अधातु। अधातु का क्या है? यह कैसी होती है? भंगुर होती है और टूट जाती है, ठीक है। समझ रहे ना? धातु क्या है? धातु आसानी से नहीं टूटती क्योंकि वो चादर के रूप में बनी होती है, लेकिन जो अधातु होगी वो अगर गिरेगी तो तुरंत टूट जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट इसका क्लियर हुआ। अगला क्या है इसमें? दूसरा ये है कि यह तारों में खींचे जाते हैं, तो ये तन्यशील होते हैं और यह तारों के समान नहीं खींचे जाते हैं, ठीक है। अगला इसमें दिया गया है तीसरा, यह विद्युत एवं ऊष्मा के कैसे होते हैं? चालक। क्या होते हैं? कंडक्टिविटी होती है वो इसमें फ्लो हो जाती है, ठीक है। सबसे अच्छी शायद चांदी में होती है, ठीक है। कॉपर के तार बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ऊष्मा एवं विद्युत की कैसी होती है? चालक होती है। यह ऊष्मा एवं विद्युत की कैसी होती है? कुचालक। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन इसमें एक ये क्या है? अपवाद है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। जो कंपटीशन आता है उसमें भी आता है, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो एग्जाम्पल होगा ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। जो अपन पेंसिल यूज करते हैं लकड़ी वाली, उसमें ही क्या लगा रहता है? ग्रेफाइट की जो होती है वो निब होती है, ठीक है। तो अगर तुम कभी एक्सपेरिमेंट करो तो उसकी जो निब होती है ग्रेफाइट, उसको एक साइड से पकड़ना, ठीक है, और एक साइड से प्लग में लगा देना, तो क्या होगी? उसमें धारा करंट आ जाएगा। क्यों? उसमें धारा प्रभावित हो जाती है और यह विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। अगला, धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। कैसी? चमक होती है, कुछ ना कुछ उसमें चमक होती है।
लेकिन इसमें आता है अधातु ज्यादातर कैसी होती है, अचमकीले। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हीरा और आयोडीन। कैसी? हीरा और आयोडीन जो होती है वो काय में आते हैं, क्यों? वो कार्बन का ही बना होता है, और आयोडीन जो होती है उसमें कोई ना कोई चमक होती है और हीरे में कोई ना कोई चमक होती है। ठीक है। इसके बाद आता है धातु, यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा। मरकरी जो है, ठीक है, मरकरी क्या है? धातु है। ठीक है। वो कैसी फॉर्म में पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारी लिक्विड फॉर्म में। कैसे में? लिक्विड। ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि थर्मामीटर में पारा जो होता है वो चढ़ता है ऊपर, यानी वो भरा हुआ होता है। वो मरकरी क्या है? धातु है। लेकिन वो कैसी अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु कैसी होती है? ठोस में भी मिलेंगी, द्रव में भी मिलेंगी और गैसीय, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इसके बाद आता है धातु। धातु किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्या है? ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे कि वो पत्थर मारो किसमें? लोहे के खम्भे में, तो वो क्या है? कुछ ना कुछ ध्वनि या फिर आवाज उत्पन्न करेगी, और यह ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है। तो ये हमने आज पढ़े कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, धातु के और अधातु में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि धातुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। तो धातु है जो ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ एवं HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला दिया गया है धातु, किससे क्रिया? वायु के साथ। किससे? एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो धातु को जब हम ऑक्सीजन के साथ, किसके? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। ठीक है। धातुओं के क्या बनते हैं? ऑक्साइड। तो हमने यहाँ क्या लिया? धातु। धातु क्या है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? MgO। क्या बनाती है? Mg। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अगला इसमें दिया है कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। तो धातु की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? धातु ऑक्साइड। अगला इसमें दिया है धातु की जब हम जल से क्रिया कराते हैं, धातु प्लस जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो धातु क्या है? जैसे हम सोडियम की किससे क्रिया करवाते हैं? जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। समझ में आया? तो जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो H2O जो है वो क्या बनाता है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है या फिर ऑक्साइड। ठीक है। और यहाँ जो मैग्नीशियम क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा? MgO प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सेप्शन है कि आयरन और लेड केवल उच्च ताप पर ही क्रिया करते हैं। ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर रखा जाएगा तो ही ये अभिक्रिया करते हैं। अगला है इसमें कॉपर, सिल्वर और ओरम यानी सोना, ये अभिक्रिया जल से नहीं करते हैं। ठीक है। ये जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देते हैं। समझ में आया? कॉपर को और सिल्वर को और सोने को जब हम जल में रखते हैं तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है। ये हमने लिया धातु और जो ये लिया हमने अम्ल। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? लवण तथा हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाता है? जिंक की जब हमने HCl से क्रिया करवाई तो क्या बना? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बनाया? लवण। ठीक है। इसके बाद कॉपर, सिल्वर और कौन से? ओरम, ये अम्ल के साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, यानी अभिक्रिया तो करेंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो इनकी रिलीज नहीं होगी। तो ये हमने 2-3 रासायनिक गुण पढ़े कि जल की वायु से अभिक्रिया, ठीक है, धातु की वायु से अभिक्रिया, धातु की जल से अभिक्रिया और धातु की अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है।